डीडोना परिवहन कार्यालय में मंगलवार सायं परिवहन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी पर हुए कथित हमले ने आज एक नया रूप ले लिया है। एक तरफ विभागीय कार्रवाई को अंजाम देने स्वयं आरटीओ सुनीता भाटी अजमेर से डीडोना पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ समस्त कार्यालय कर्मियों सहित एजेंसीज ने एक ज्ञापन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी के समर्थन में सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्मिकों की सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें, मंगलवार सायं मकराना क्षेत्र में कार्यरत परिवहन निरीक्षक लिखमाराम जांगू डीडोना डीटीओ ऑफिस कार्यालय आते हैं और यहां तैनात परिवहन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी के साथ मारपीट कर देते हैं। बाद में मामला थाना पहुंचता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों व रिश्तेदारों की समझाइश के बाद मामला शांत होकर समझौता हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि परिवहन आयुक्त दोनों को निलंबित कर चुके होते हैं, जिससे अन्य कार्मिकों में रोष पैदा हो जाता है। इस घटना के बाद बुधवार प्रातः स्थानीय कार्यालय में डीटीओ माखनलाल जांगीड़ ने एक प्रेस मीट रखते हुए सभी पत्रकारों के समक्ष इस घटना के संदर्भ में तथ्य पेश किए, जिसमें वे बताते हैं कि दोनों निरीक्षकों के बीच जो कुछ हुआ उसमें विभागीय विवाद कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ दोनों का आपसी मामला है एवं समझाइश के बाद समझौता भी हो चुका है। जांगीड़ ने बताया कि हमने विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कमीशन व भ्रष्टाचार के सवाल को जांगीड़ ने एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ अफवाह या कयास हो सकता है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई वास्तविक तथ्य किसी के पास है तो वो हमें या एसीबी को उपलब्ध करवाए। हम इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई भी करेंगे। एक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जांगीड़ ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां खेती कार्य हेतु ही रजिस्टर्ड है, परंतु कुछ जानकारियां मिली है कि लोग इसका व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं। हमने अपने निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। जांगीड़ ने स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को भरने वाले सवाल पर कहा कि परिवहन विभाग 13 फरवरी से अभियान चला चुका है। हम सख्ती के साथ इसमें सुधार करने के लिए जुटे हुए हैं। इस प्रकरण के पटाक्षेप के लिए अजमेर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ श्रीमती सुमन सिंह भाटी प्रातः 11 बजे के आसपास डीडोना पहुंच चुकी है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी बेकसूर को सजा न मिले। इस प्रकरण में एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर सरकारी कर्मचारी के पक्ष में बहुत कम लोग खड़े मिलते हैं, लेकिन भंवरलाल चौधरी इस मामले में भाग्यशाली हैं। डीडोना परिवहन विभाग से जुड़ा हर शख्स भंवरलाल चौधरी के कार्य संबंधों और पाबंदियों से न केवल संतुष्ट है, बल्कि उनका समर्थन भी करता है। मात्र 12 दिनों बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे भंवरलाल बिल्कुल सादा सा व्यक्तित्व है। लोग इनकी सादगी के दीवाने हैं। देर रात जब इनके निलंबन की सूचना आई तो लोगों में रोष व्याप्त हो गया। बुधवार को आरटीओ के डीडोना आने पर कार्यालय कर्मी राम सिंह, भूपेंद्र सिंह, रवि कुमार, हरिराम, मांगीलाल, मुकेश कुमार सहित लगभग समस्त कार्मिकों ने एक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन श्रीमती सुमन सिंह भाटी को देकर के निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। कल दोपहर लगभग 2:30 के आसपास श्री लिखमाराम जी जांगू परिवहन निरीक्षक, जो कि परबतसर और मकराना क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी DFS 22 है, उसमें वो कार्य करते हैं। वो यहाँ ऑफिस कार्यालय डीडोना आए। उस समय मैं संयोग से सरकारी कार्यवश पर्वत क्षेत्र में ही भ्रमण पर था। मुझे लगभग 3 बजे कार्यालय से किसी ने फ़ोन किया कि कार्यालय में इस तरह से 2 निरीक्षकों के बीच में झगड़ा हो गया है। मुझे जानकारी मिली कि श्री जांगू ने कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर श्री भंवरलाल चौधरी को थप्पड़ मारा और आपसी कहा। इस घटना के पश्चात मुझे जानकारी मिलने के पश्चात मैं पर्वतसर से रवाना होकर डीडोना पहुंचा, जहां पर दोनों इंस्पेक्टर पहले से ही थाने पर मौजूद थे। मैं सीधा पुलिस थाना डीडोना गया, जहां आपस में वार्ता इनकी हो रही थी और एक दूसरे के लिए रिग्रेट वो महसूस कर रहे थे कि गलत हुआ जो भी हुआ। और पहले जो FIR के लिए लिख कर दिया गया था उसको उन्होंने वापस लिया और दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे को महसूस करते और लिख कर वहाँ पर दिया। कई मरतबा ऐसा होता है कि किद्वंतियाँ या भ्रांतिवश जो है वो ईमानदार लोग हैं वो भी चपेट में आ जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली अखबारों और टीवी के माध्यम से या और दूसरे सोशल साइट्स के माध्यम से डीडोना परिवहन कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप नवपदस्थ
स्थापित हैं, क्या उम्मीद करें आपसे और किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्या आमूलचूल परिवर्तन आप अमल में लाएंगे? देखिए, जो दोनों निरीक्षकों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसको लेकर भी कुछ चैनल पर इस तरह की बात आई कि उनमें आपस में कमीशन को लेकर झगड़ा हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि इस प्रकार की कोई बात जो है मेरे सामने नहीं आई और दोनों निरीक्षक एक ही जिले से बिलोंग करते हैं, आपस में इनके मध्य अच्छे संबंध भी हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई क्षणिक बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ था। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, परिवहन विभाग लोगों की ज़िंदगी से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना-जाना रहता है। उस दौरान लोगों को कई बार असुविधा भी होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं उनके साथ कोई ठगी हो जाए, जिसकी जानकारी हमें मिलने पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट जिला परिवहन अधिकारी अथवा कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो कार्यालय का अधिकारी कर्मचारी है उससे संपर्क यदि करता है तो उसको हम नियम संगत सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं और भविष्य में भी हम इसके लिए कटिबद्ध रहेंगे। और मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में जो है आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने के बजाय सीधे परिवहन विभाग पहुंचकर और जो भी सेवाएं आपको प्राप्त करनी है उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। कोई आपको शिकायत हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मुझे मौखिक अथवा लिखित रूप से इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये आपस का इनका व्यक्तिगत जो है वो झगड़ा था और व्यक्तिगत झगड़े के चलते चूँकि दोनों पक्षों के बीच में जो घटना हुई उसमें ये थाने पहुँचे और इनके द्वारा जो आपस में समझौता करने के पश्चात ऐसा कुछ बचता नहीं जिसमें जो जिला परिवहन अधिकारी की तरफ से अलग से कोई एफआईआर इसमें दर्ज करवाई जाए और विभाग द्वारा जो है इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने इस संबंध में संज्ञान लिया है। ये नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई में जो तथ्य थे उनकी जांच जो है उस समय से ही शुरू कर दी थी जब इस घटना का पता चला और अभी भी जांच चल रही है। उसके पश्चात मैंने जो है एक फैक्चुअल रिपोर्ट भी विभाग को तुरंत जो है उसमें भेजी है, जिसके आधार पर ही विभाग आगे। देखिए, जो ट्रैक्टर ट्रॉली की बात आपने उठाई है वो बिल्कुल ठीक बात है। ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो कृषि कार्यों के लिए रजिस्टर्ड होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनमें कंस्ट्रक्शन सामग्री है उसका परिवहन किया जाता है। विभाग की तरफ से जो उड़न दस्ते कार्यरत हैं उनको नियमित रूप से इनकी जांच करने और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। साथ साथ जो बालवाहिनी की हम बात करें तो बालवाहिनी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं इससे तो वर्ष 2017 में आदेश संख्या 23 जो है परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया हुआ है, उसमें एक विस्तृत गाइडलाइन उसमें जारी की हुई है। उस गाइडलाइन के अनुसार जो बालवाहिनी का संचालन करने के लिए और करवाने के लिए परिवहन विभाग प्रतिबद्ध है। अभी 6 तारीख से जो है बालवाहिनी की विशेष जांच हेतु परिवहन विभाग की तरफ से अभियान का जो है प्रारंभ किया गया है। 13 तारीख से, क्षमा चाहूँगा, 13 तारीख से इसका अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसके तहत अलग से जो बालवाहिनी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी साहब। कल का ये जो घटनाक्रम कार्यालय में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के लिए हम प्राइमा फेसी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि फैक्ट्स क्या थे, कल वास्तविक घटना हुई क्या थी, ताकि किसी निर्दोष पे किसी तरह की आंच ना आवे और जिसने वाकई जिसने जानबूझकर इस तरह की कुछ घटना करी है सिर्फ उसी को दोष आरोपण किया जाए उसी पे। इसी के आज हम एक जांच रिपोर्ट के लिए आए हैं। संभवतः शाम तक रिपोर्ट हम मुख्यालय भेज देंगे। अभी मुख्यालय के निर्देश पर हमको प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि एक्चुअली कल की घटना क्यों हुई और इसे किस स्तर पे यदि रोका जा सकता था तो क्या किया जा सकता था। और यही रहेगा कि इस रिपोर्ट के आधार पे आगे मुख्यालय जो भी उचित समझेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। घटना वाकई गंभीर थी क्योंकि विभाग की छवि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की कोई घटना कहीं भी घटित होती है। तो इसके जो भी रेपरकशंस होंगे, जो प्राइमा फेसी डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेगा वही चेतावनी रहेगा विभाग के लिए कि इस तरह की घटनाक्रम कभी पुनः दोहराया न जाए। थैंक यू।